Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory. च 14 Flight to मुंबई. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल. दिल 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 दिल। तो आज कहानी देरी से पोस्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एल्सो सॉरी. पेंसिव फेस. दिल 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 दिल. Thanks you at Tripti, at Abhilasha Singh, at Shruti Thakur, at Parades Mods, at Lalit Gautam कमेंट करने के लिए मैं स्टोरी और बड़ा रखने की कोशिश करूंगी। एल स्माइलिंग फेस. कहानी अब तक. तब साइना मुस्कुराते हुए सना से कहती है, मैम हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। क्या आप फिर भी वह सेल फोन खरीदना पसंद करेगी? सना कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं, और क्या आप मुझे एक एयरपोर्ट का सेट भी देंगे? इस पर साइना भी थोड़ा चौंकास्ट फेस जाती है और पास ही खड़े लोग भी, क्योंकि पहली बार उसके साथ हुआ था। उसे भी लगा था कि सना सिर्फ सेल फोन ही खरीदेगी, पर उसने नहीं सोचा था कि सना दो चीजें खरीद भी पाएगी। और वह आगे कुछ न सोच सभी चीजें पैक करती है और सना को बिल थामा देती है। सना भी आईफोन और एयरपोर्ट्स का बिल भरकर उस दुकान से बाहर निकलती है। दिल 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 दिल. कहानी अब आगे. सना देखती है कि उसे फाइट बोर्ड करने में अभी 3 घंटे बचे हुए हैं, इसीलिए वह कुछ खाने का सोचती है और वहां से फूड कोर्ट हैमबर्गर फ्राइज की तरफ चली जाती है। फूड कोर्ट हैमबर्गर फ्राइज में बहुत सारे दुकान थे। जैसे ही वह अपने फेवरेट स्माइलिंग फेस दुकान मैकडोनल्ड्स फ्राइज हैमबर्गर मुलायम आइसक्रीम को देखती है, तो वहां पर जाकर एक बड़ा सा बर्गर हैमबर्गर और एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर करती है और खाने लगती है। इस बात से बेखबर को दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। वह और कोई नहीं पर हमारा हीरो विराज है। खाना खाते सना परमार ज्वेलर्स के बारे में पता करती है और अचानक से उसके आंखें चमकती है और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट स्मर्क होती है। दिल 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 दिल. खाना खाने के बाद सना की आंखें वहां कुछ टेबल की दूरी पर बैठा हुआ विराज दिखाई देता है, जो उसे ही देख रहा था। सना और विराज कुछ पलों के लिए एक दूसरे की आंखें में खो जाते हैं। अचानक से कैश डॉलर नोट काउंटर पर खड़ा इंसान जोर से कहता है, ऑर्डर नंबर 30 प्लीज से अपना ऑर्डर कलेक्ट करे। उसकी जोर से आवाज सुनकर सना होश में आती है, अपना सर झुका लेती है। अब उसे अपने ऊपर बहुत शर्म फ्लश आ रही थी। उसके कान लाल हो गए थे, जिससे विराज के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सना उस जगह से जल्दी में भाग दौड़ने वाला और फीमेल जाती है और फिर वॉशरूम जाकर अपने कपड़े पोशाक महिला के कपड़े पतलून बदलती है और बाहर आती है और वह सुनती है कि उसका प्लेन का अनाउंसमेंट लाउडस्पीकर हो चुका है। तो वह जल्दी से अपना सामान उठाती है और उस ओर बढ़ जाती है। दिल 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 दिल. सना का यहाँ से डायरेक्ट फाइट था मुंबई के लिए। 1 घंटे बाद सना मुंबई पहुंचती है और फाइट से उतरकर एक टैक्सी पकड़ती है और अपने कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में रुकने की योजना बनाती है। वह टैक्सी ड्राइवर से कहती है, भैया क्या आप मुझे NMIMS कॉलेज के पास वाले गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ सकते हो? पर वह ड्राइवर कहता है, ठीक है मैम, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। कुछ समय बाद वह NMIMS कॉलेज पहुंच जाते हैं। सना टैक्सी ड्राइवर के पैसे भरती है और हॉस्टल के अंदर चली जाती है। हॉस्टल में जाकर वह अपने रहने की सारी फॉर्मेलिटीज करती है और अपने कमरे में जाकर फ्रेश टपकता पसीना होती है। अभी सुबह के 3 बजे बज रहे थे और उसे अपने कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए सुबह के 11 बजे पहुंचना था और उसके दोपहर की 2 बजे गोवा जाने का फ्लाइट था, जिसे वह किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस एक फ्लाइट से उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी थी। दिल 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 दिल. फ्रेश टपकता पसीना होने के बाद बिना कुछ सोचे सना अपने बिस्तर पर लेट जाती है और इतनी थकान के कारण उसे जल्दी से नींद स्लीपिंग आ जाती है और वह सो जाती है। सोने से पहले सना ने 9 बजे का अलार्म क्लॉक रखा था ताकि वह समय पर जग जाए। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। अचानक सना का सेल फोन वाइब्रेट होने लगता है। उसकी सेल फोन पर रखा हुआ अलार्म क्लॉक बजने लगता है। सना अपना हाथ बढ़ाकर अलार्म क्लॉक को बंद करती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है और अपने आप को ठीक करके बाहर आती है। दिल 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 दिल. उसके पास बहुत समय था, इसलिए वह योगा और फीमेल करने का प्लान करती है। योग और फीमेल करने के बाद उसे थोड़ा पसीना आ गया था, इसीलिए वह फ्रेश टपकता पसीना होने चली जाती है और फ्रेश टपकता पसीना होकर तैयार हो जाती है। अभी गाड़ी
में 10:30 हो गए थे। वह जल्दी से तैयार होती है और 11:45 को कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। 11 बजे बजाने से 5 मिनट पहले ही वह कॉलेज पहुंच जाती है और कितने ही समय बाद अपने कॉलेज को देखकर उसे बहुत खुशी, ओपन माउथ स्माइल हो रही थी। कॉलेज के अंदर जाने के लिए कॉलेज के बगीचे से गुजरना पड़ता था। जैसे ही सना कॉलेज की बगीचे से गुजरती है, उसके अंदर एक ताजगी रिलीव्ड फेस जैसे भी जाती है। बगीचे में लगे हुए सुंदर फूलों, पुष्पनकाल, चेरी ब्लॉसम, हिबिस्कस की खुशबू से पूरा कॉलेज महक रहा था, जिसे बहुत सुखद महसूस हो रहा था। दिल 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 दिल। कुछ पल चलने के बाद वह कॉलेज के रजिस्ट्रेन ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसके आगे लाइन में सिर्फ 3 लोग खड़े थे और अभी ऑफिस के रजिस्ट्रेन ऑफिस खुलने में 15 मिनट का वक्त था। सना जल्दी आई थी क्योंकि उसे गोवा के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। दिल 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 दिल। 15 मिनट बाद एक लड़की महिला जो अभी अंदर अपने दोस्तों के साथ आई थी, सना को लाइन में आगे खड़े हुए देखकर कहती है, हम कितने पीछे खड़े हैं और ये विक्रांत इतनी आगे कैसे खड़ी है, इसे किसने हक दिया इतने आगे रहने का। उसके दोस्त भी उसके हाँ में हाँ मिलते हैं क्योंकि वह एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुई थी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये अनाया की सबसे अच्छी दोस्त है और हमेशा से सना पर अनाया के दोबारा हुकूमत चलाती थी, इसलिए उसे लग रहा था कि वह कुछ भी कर सकती है। वह आगे बढ़ती है और सना के पास ही जाकर खड़ी रहती है और कहती है, मिस विक्रांत, आप यहाँ क्या कर रही हो? इस कॉलेज में भिखारियों का कोई काम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लोग पढ़ने बुक्स आते हैं। सना कुछ बोलती, पीछे से उसी लड़की की दोस्त बोलती है, इस क्या पता होगा कि पैसे डॉलर नोट क्या होते हैं, इसने तो अपनी जिंदगी में पैसे ही नहीं देखे हैं, वह सिर्फ एक गुलाम बनने के लायक है। दिल 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 दिल। आगे खड़ी हुई लड़की कहती है, सना, अगर तुम कॉलेज की फीस नहीं भर सकती हो तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारे लिए अपने डैड आदमी से कहकर इस कॉलेज में तुम्हारी फीस भर दूंगी, वरना मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, तुम एक वेश्या क्यों नहीं बन जाती? अपने शरीर को बेचने पर तुम्हें लाखों में पैसे डॉलर नोट मिलेंगे, उसे तो शायद अपने फीस भर सको। इतनी देर से उनकी बात सुनकर अब सना को भी गुस्सा पाउटिंग आ गया था। एल तो गुस्से में एक जहरीली मुस्कान स्मर्क देकर कहती है, आर्य, अपनी जुबान संभल के मुझसे बात करना, तुम वो हो जिसके कई आशिक, तुम तो कपड़ों पोशाक महिला के कपड़े पतलून की तरह अपने आशिक बदलती हो। सना की बातें सुनकर आर्य को गुस्सा पाउटिंग आने लगता है और वह गुस्से पाउटिंग में अपने हाथ हैंड वेविंग सना को मरने के लिए उठती है, जिससे सना जोर से पकड़ती है और दबा देती है। दिल 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 दिल। इतने में ही इतनी देर से हो रहे बातें सुनकर रजिस्ट्रेन ऑफिस से एक टीचर महिला स्कूल बाहर निकल के आती है और उस बके को शांत करते हुए कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पर रजिस्ट्रेन ऑफिस है, झगड़ा करने का मैदान नहीं जो तुम लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे हो। वह टीचर महिला स्कूल सबसे पूछती है, यहाँ पर क्या हुआ था, कोई मुझे बताएगा? इस पर सना जल्दी से कहती है, मैम, मैं यहाँ पर अपनी लाइन में खड़ी हुई थी ताकि मैं अपने कॉलेज के फीस भर सकूं। पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई और यह मुझे कह रही है कि अगर मेरे पास पैसे डॉलर नोट नहीं है तो उसे बता दो, वह मेरे लिए अपने डेट से कहकर पैसा डॉलर नोट भरवा देगी और उसने तो मुझे इतना अच्छा सुझाव दिया है। ये लड़की कहती है कि मुझे एक वेश्या बनना चाहिए और अपने शरीर को बेच के पैसे कमाने चाहिए। दिल 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 दिल। वह टीचर महिला स्कूल भी समझ चुकी थी कि यह सब उस लड़की ने कहा था क्योंकि वह उस कॉलेज के शेयर होल्डर की बेटी थी और हमेशा गरीब और कमजोर बच्चों को सताती रहती है, उनसे उलझुल काम करवाती है, उनकी रागगिंग करवाती है। पर इन सब के होने के बावजूद भी प्रिंसिपल उसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वह एक शेयर होल्डर की बेटी थी। इसलिए उस टीचर महिला स्कूल ने भी मान लिया था कि सना सच कह रही थी। उसकी बातें सुनकर उस टीचर को भी गुस्सा पाउटिंग आ गया था। दिल 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 दिल। वह आर्य की तरफ देखकर कहती है, मिस राठौड़, आप अभी एलिमेंट्री स्कूल का बस्ता बुक्स में नहीं है जहां पर आपको लोगों से बात करने का तरीका सिखाना पड़ेगा। आप जानती है जिस तरह से आप अभी बात कर रही हैं उस पर मैं आपकी कंप्लेंट कर सकती हूं। अभी के अभी इस लड़की से माफी मांगो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजमेंट से करवा दूंगी। उनके इतना ही कहना था। आर्य हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ जो इस विक्रांत से माफी मांगूंगी? इसकी औकात ही क्या है? इतना कहती है और वहाँ से गुस्से पाउटिंग में चली जाती है और उसका ग्रुप भी उसके साथ चला जाता है। दिल 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 दिल। उनके जाने के बाद वह टीचर महिला स्कूल सना की ओर देखकर कहती है, बच्चा, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मदद करती तो शायद हम दोनों ही मुसीबत में पड़ते। शायद तुम इस कॉलेज से चली जाती और मुझे इस कॉलेज से निकला जाता। उनकी यह बातें सुनकर सना कभी थोड़ा बुरा लगता है और वह कहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मुझे तो ऐसी बातों की आदत हो चुकी है। मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। इस पर अब वह टीचर महिला स्कूल कहती है, तो अब जाओ, तुम्हारी बारी है, जाकर अपनी फीस भर दो और आगे लाइब्रेरी स्कूल बुक से अपने नए किताबें खरीद लो। उनकी इतनी बातें सुनकर सना भी सर हाँ में हिलाती है और उसकी ओर चली जाती है। दिल 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 दिल।
लाइब्रेरी स्कूल बुक्स में जाकर वह लाइब्रेरियन से अपने बुक्स पूछती है और लाइब्रेरियन उससे बुक्स की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये वो रहे तुम्हारे बुक्स, तुम इसे लेकर जा सकती हो। तो सना अपने बुक्स वहां से उठती है और अपने हॉस्टल की ओर चली जाती है, क्योंकि अब 12:30 बज चुके थे और वह और देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना ठीक ठाक अपने घर लौट पाएगी? जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 15 प्लीज डोंट रीड। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। थैंक यू एट ट्रिप्टी और एट श्रुति ठाकर कमेंट करने के लिए। एल स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। Thanks to you at Supriti Das, at Raman Rai, at Ritu Singh, at Hira Singh, at Angel Tomar, at RP, at Shruti Ranpais, at Neha review देने के लिए। L smiling face। दिल 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 दिल। वैसे मुझसे किसी ने कहा था कि चैप्टर बड़ा लिखे, ये चैप्टर तो मैं बड़ा नहीं लिखा पाए, पर अगला चैप्टर जरूर बड़ा होगा। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। लाइब्रेरी स्कूल बुक्स में जाकर वह लाइब्रेरियन से अपने बुक्स पूछती है और लाइब्रेरियन उससे बुक्स की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये वो रहे तुम्हारे बुक्स, तुम इसे लेकर जा सकती हो। तो सना अपने बुक्स वहां से उठती है और अपने हॉस्टल की ओर चली जाती है, क्योंकि अब 12:30 बज चुके थे और वह और देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से अपना सारा सामान पैक करती है और टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सना जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर कदम रखने वाली थी, अचानक रास्ते पर ही उससे जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, मेरा बैग औरतों का थैला चोरी करके भाग रहा है। तभी वह चोर सना के सामने से गुजर कर जाता है। अचानक से सना गंभीर होकर उसका पीछे भागने लगती है। कुछ पल बाद ही सना जो जमीन पर एक डंडा दिखाई देता है, वह उस डंडे को अपने हाथ में पकड़ती है और उस इंसान के दोनों पैरों के बीच में निशान करते हुए उस डंडे को फेंक देती है, जिसके कारण वह चोर लंगड़ा कर गिर जाता है। जिसे तुरंत बाद ही सना उसका कॉलर पकड़कर उससे ऊपर खींचती है और एक थप्पड़ झड़के कहती है, चोरी करोगे, फिर से कभी चोरी करोगे? क्या मैं पुलिस को सेल फोन करूं? एल दिल 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 दिल। इस पर वह लड़का जिसने चोरी किया था वह डर के मारे कहता है, नहीं मैम, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। तब तक वह औरत जिसका बैग औरतों का थैला उस चोर ने चोरी किया था, वह वहां पहुंच जाती है और कहती है, तुमने मेरी बैग औरतों का थैला चोरी क्यों की? इस पर वह लड़का थोड़ा मायूस होकर कहता है, कितने ही दिन हो गए हैं, मेरे घर वालों ने कुछ नहीं खाया है और घर पर सब लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने उन लोगों को कहकर आया था कि आते समय उनके लिए कुछ लेकर आऊंगा, और वह फुट फुट कर रोने लगता है। अब सना को भी उस पर तरस आ रहा था। दिल 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 दिल। इस पर सना कहती है, पर अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना ही कि तुम किसी का भी सामान चोरी करो। आज तुम किसी का सामान चोरी कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि वो सामान उस इंसान के लिए बहुत कीमती है, पर कर्मा तुम्हारे साथ भी होगा। एक दिन कोई तुम्हारी चीज चुराएगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम क्या करोगे? सना के कहे हुए शब्द उस लड़के पर असर करते हैं और वह उस औरत से सर झुकाकर माफी मांगते हुए कहता है, मैम, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज से फोल्डेड हैंड्स, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था, पर मैं कितने दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ, 1 हफ्ता हो गया है कि कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा है। कह रहे हैं कि मैंने अपनी बस ने इसकी पढ़ाई को पूरा नहीं किया है, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। दिल 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 दिल। इस पर वह औरत उस लड़के के सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये लो मेरा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और कल सुबह अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर इस पत्ते पर आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह लड़का वहां से जाने ही लगता है कि तभी वह औरत उसे बुलाते हुए कहती है, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वह लड़का कहता है, मानिक चौधरी। तो वह औरत मुस्कुराते हुए कुछ पैसों के नोट, डॉलर नोट उसके हाथों में देकर कहती है, इससे कुछ खा लेना और घर जाकर अपने परिवार को भी खिलाना। इस पर वह लड़का भी खुश होकर वहां से चला जाता है। दिल 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 दिल। ये सब पीछे खड़ा एक 70 साल का बड़ा आदमी देख रहा था और सना की इतनी समझदारी देखकर उसे संतुष्टि मिलती है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हाँ, और वह मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट की ओर चला जाता है। अब वह औरत सना की
और मुड़ते हुए कहती है, बच्चा मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे एयरपोर्ट में कितने देर से मैं चिल्ला रही थी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, और तुम एक बच्ची होकर भी मेरी मदद कर रही हो। भगवान तुम्हारा बहुत भला करे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। इस पर सना भी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं खुश हूँ कि मैं आपकी मदद कर पाए और आपको मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज किया है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना हमारा फर्ज होता है। इस पर वो औरत अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर सना को देती है और कहती है, जिंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो सिर्फ एक सेल फोन कॉल करना और मैं तुम्हारे सामने हाजिर होंगी। दिल 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 दिल। इतना कहकर वह औरत सना को अलविदा कहती है और अपने ड्राइवर को बुलाकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। सना को उसको देखकर ही पता चल रहा था कि वह कोई आम फैमिली परिवार से नहीं थी, वह एक रईस खानदान से थी। और जिस तरह से सना के सपने थे मशहूर फेमस होने के, उस तरह से उसे कई लोगों की सपोर्ट की जरूरत थी। इसलिए उसने उस औरत का क्रेडिट कार्ड लेने में कोई संकोच नहीं की थी। इतना सब होने के बाद सना आखिरकार में एयरपोर्ट के अंदर कदम रखती है। दिल 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 दिल। अंदर अपने सामान का चेक इन करने के बाद सना वॉशरूम जाकर फ्रेश टपकता पसीना होकर कुछ पल बाद खाना खाने के लिए फूड्स टू कोर्ट में चली जाती है। क्योंकि उसने सुबह से ही कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए उसे इस समय बहुत भूख लग रही थी। इसलिए वह फूड कोर्ट में खाना मंगवाकर जल्दी जल्दी से खाना खाने लगती है। जैसे ही उसका खाना खाकर खत्म होता है, उसे फ्लाइट की अनाउंसमेंट सुनाई देती जो कि हो रही थी, यात्रियों कृपया ध्यान दें, मुंबई से गोवा जाने की फ्लाइट जल्दी शेड्यूल हो गई है क्योंकि गोवा में मौसम की ठीक नहीं है और जल्दी तूफान आने की संभावना है। इस अनाउंसमेंट के बाद सना जल्दी से फूड्स टू कोर्ट से निकालकर फ्लाइट को बोर्ड करने के गेट के पास चली जाती है। दिल 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 दिल। कुछ समय बाद अब सना अपने सीट पर अपनी सीट बेल्ट बंधे हुए बैठी थी, तभी अचानक से वही 70 साल का आदमी उसके ओर से गुजर हुए कहता है, बच्चा आज तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है उस औरत की मदद करके। हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। अचानक से हुए इस बात के कारण सना पहले तो थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि वो उस आदमी को नहीं पहचानती थी, पर फिर वह उनकी बातों को अपने मन में दोहराती है और एक सौम्य मुस्कान देते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी एयर होस्टेस उस आदमी के पास आते हुए कहती है, सर आप प्लीज अपने सीट पर बैठे जाइए, फ्लाइट टके ऑफ होने में कुछ ही पल की देरी है। उस पर वह आदमी अपने सीट की ओर बढ़ जाता है और बैठे जाता है। कुछ पल बाद फ्लाइट टके ऑफ करती है। दिल 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 दिल। 45 मिनट बाद सना की फ्लाइट अभी गोवा में लैंड कर चुकी थी, पर गोवा में मौसम के हालात बहुत बुरे थे, तूफान आने की संख्या थी। फ्लाइट से उतरने के बाद सना अपना सामान लेकर बाहर आती है। एल पर इस समय सड़क पर बहुत ही कम गाड़ियां थी, इनमें टैक्सी का तो नामो निशान नहीं था। अब सना भी थोड़ी चित होने लगी थी कि वह अपने होटल कैसे पहुंचेगी। दिल 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 दिल। अचानक से एक एसयूवी सना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे एसयूवी का शीशा नीचे उतरता है और सामने वही 70 साल के आदमी जो सना को फ्लाइट में मिलता वही था। सना को इतना परेशान देखकर वह पूछते हैं, क्या हुआ बच्चे, आप इतनी परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें कोई लेने नहीं आया? इस पर सना कहती है, सर दरअसल मैं टैक्सी से अपने होटल जाने वाली थी, पर यहाँ तो कोई टैक्सी दिखाई भी नहीं दे रही, अब मेरा क्या होगा? इस पर वो 70 साल का आदमी कहता है, बच्चा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। इस पर सना कहती है, पर मैं कैसे, आपको काम का तकलीफ उठानी होगी। इस पर वो आदमी कहता है, बच्चा बहुत देर हो चुकी है और मौसम भी खराब हो रहा है और एक लड़की का इतनी रात को अकेला कहीं होना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सना भी बात समझकर गाड़ी के पीछे के दरवाजे को खोलकर बैठ जाती है। दिल 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 दिल। अब गाड़ी चल पड़ती है और आगे बैठा हुआ 70 साल का आदमी कहता है, बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? इस पर सना कहती है, सना तो वह आदमी कहता है, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह बात को आगे बढ़ाकर कहते हैं, वैसे मेरा नाम रघुवीर खुराना है। इस पर सना कहती है, वैसे सर आपका भी नाम बहुत प्यारा है। इस पर रघुवीर जी कहते हैं, सर नहीं दादाजी पर ... सना ने इतना कहा ही था कि रघुवीर जी कहते हैं, बच्चा। तो सना कहती है, ठीक है दादाजी। इस पर रघुवीर जी कहते हैं, ये हुई ना बात, और मुस्कुराने लगते हैं। एल वैसे अब आप अगर मेरे दादाजी हुए तो आप मेरे अपने हुए ना? इस पर रघुवीर जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब मैं आपसे कुछ भी कह सकती हूँ। इस पर रघुवीर जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं। दिल 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 दिल। तो सना कहती है, आपको किसी ने कहा है कि आप बहुत जिद्दी हो? इस पर आगे बेटा हुआ ड्राइवर जोर से हंसते हुए कहता है, ये सही कह रही है आप बेटा। इस पर सना रघुवीर जी की तरफ देखती है और वह समझकर कहते हैं,
बच्चा ये है रमेश मेरा ड्राइवर कम यार। सना भी मुस्कुराकर कहती है वैसे काका इन्हें और कौन जिद्दी कहता है। इस पर रमेश जी रघुवीर जी को एक चिढ़ने वाली मुस्कान देकर कहते हैं इनकी प्यार पत्नी और मेरा प्यारी दीदी। इस पर सना भी कहती है इसका मतलब मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है। इस पर रघुवीर जी थोड़ा ड्रामा करते हुए कहते हैं तुमने तो अभी निमृत से मिली भी नहीं हो और अभी से सी उसकी साइड ले ली, ये चीटिंग है। रघुवीर जी को इतने साल बाद बच्चों की तरह वेवर करते देख राजेश जी को भी सुकून महसूस होता है। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना सही सलामत अपने होटल पहुंच पाएगी? क्या सना निमृत जी से कभी मिल पाएगी? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल 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 एल दिल 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 टू बी कंटिन्यूड। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। एल मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। एल आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 16 प्लीज डोंट रीड। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। एट सोनल अग्रवाल, एट रोहित, एट खुशी थैंक्स यू रिव्यू देने के लिए एल स्माइलिंग फेस। एट श्रुति ठाकर, एट ट्रिप्टी, एट तमन्ना थैंक्स कमेंट करने के लिए। मैं जरूर उन सभी बातों को याद रखूंगी जो आप लोगों ने कही है। धन्यवाद स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस है। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। तो सना कहती है आपको किसी ने कहा है कि आप बहुत जिद्दी हो, इस पर आगे बेटा हुआ। ड्राइवर जोर से हंसते हुए कहता है ये सही कह रही है आप बेटा। इस पर सना रघुवीर जी की तरफ देखती है और वह समझकर कहते हैं बच्चा ये है रमेश मेरा ड्राइवर कम यार। सना भी मुस्कुराकर कहती है वैसे काका इन्हें और कौन जिद्दी कहता है। इस पर रमेश जी रघुवीर जी को एक चिढ़ने वाली मुस्कान देकर कहते हैं इनकी प्यार पत्नी और मेरा प्यारी दीदी। इस पर सना भी कहती है इसका मतलब मुझे मेरा पार्टनर मिल चुका है। इस पर रघुवीर जी थोड़ा ड्रामा करते हुए कहते हैं तुमने तो अभी निमृत से मिली भी नहीं हो और अभी से सी उसकी साइड ले ली, ये चीटिंग है। रघुवीर जी को इतने साल बाद बच्चों की तरह वेवर करते देख राजेश जी को भी सुकून महसूस होता है। दिल 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 दिल। अब आगे कहानी में। इस पर सना रघुवीर जी से कहती है मिली नहीं हूं तो क्या हुआ मेरे इतने हैंडसम दादाजी को देखकर तो मैं समझ चुकी हूं कि अगर आप इतने हैंडसम हो तो मेरी प्यारी प्यारी स्माइलिंग फेस दादी कितनी सुंदर महिला होगी। एल उनका किसी के सामने मुकाबला भी नहीं होगा, आप भी उनके सामने नहीं टिकोगे। इतना कहकर सना उनको चिढ़ाने टर्न आउट लगती है। सना की बातें सुनकर आगे गाड़ी चला रहे रमेश जी भी हंसने लगते हैं और रघुवीर जी की तरफ देखकर कहते हैं मेरे प्यारे स्माइलिंग फेस यार देख लो सब तुम्हारी बीवी के साइड में ही जा रहे हैं, तुम कहीं अकेले नहीं रह जाओ। इस पर रघुवीर जी अजीब सा मुंह बनकर ब्लू इट रमेश जी की और देखकर कहते हैं तुम मेरे साइड पर नहीं थे इतने सालों से। रमेश जी कहते हैं नहीं मैं तो हमेशा से मेरी दीदी के साइड पर था। उनकी बातें सुनकर अब हंसने की बारी सना की थी और सना को हंसते हुए देखकर आगे बैठे हुए दोनों जन भी हंसने लगते हैं। दिल 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 दिल। कुछ पल बाद रघुवीर जी को कुछ याद आता है और वह कहता है सना तुम किस होटल में ठहरने वाली हो। इस पर सना कहती है डेल्टन स्वीट्स। ठीक है रमेश गाड़ी डेल्टन स्वीट्स की ओर ले चलो। इस पर रमेश जी से रघुवीर हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं, अभी तो इतनी तेज बारिश होने के कारण वहाँ के रास्ते बंद होंगे और अभी अगर हम उस तरफ गए तो ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरी रात इसी गाड़ी का में गुजारनी होगी क्योंकि उस ओर बाढ़ आने की संख्या है। उनकी बातें सुनकर सना कहती है तो अब मैं क्या करूँ। सना भी थोड़ा मायूस डिसअपॉइंटेड हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। इस पर रमेश जी झट से कहते हैं आप रघुवीर भाई साहब के होटल में क्यों नहीं रुक जाती। उनका होटल यहाँ से बहुत करीब है और आपको एक रात के लिए रहने के लिए दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर कल आपको जाना है तो आप बाद में आप मुझे कह दीजिए, मैं आपको वहाँ पर पहुँचा दूंगा। इस पर सना भी मन जाती है क्योंकि मौसम की हालत बिगड़ता जा रहा था। दिल 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 दिल। और सारी अखबारों न्यूज़पेपर में हर जगह पर गोवा को रेड लार्ज सर्कल अलर्ट में दिखाया जा रहा था और कुछ पल बाद बिजली हाई वोल्टेज भी कड़कने वाली थी और बारिश और तेज होने वाली थी जिससे बाढ़ आने वाली थी। घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता। इस बात पर सना भी कहती है ये बात तो सही है, पर दादाजी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपका भी कोई होटल है। अपने होटल जाने से पहले मैं खुद आपके होटल में रुक जाती। उसकी बातें सुनकर रघुवीर जी भी थोड़ा मायूस होकर कहते हैं सना बच्चे जब तुम वहां पर पहुंच जाओगी तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने की हालत में भी नहीं हूं। उनका ऐसा जवाब सुनकर सना को थोड़ा अटपटा लगता है, पर अब वह भी चुप रहती है और अपनी आंखें बंद डिसअपॉइंटेड करके सीट से चिपक जाती है और आराम करने लगती है। अब पूरे गाड़ी ऑनकमिंग का में शांति फैली हुई थी, कोई किसी से नहीं कह रहा था।
दिल 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 दिल। कुछ 10 मिनट बाद वह एक बड़े होटल के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही सना को आभास होता है कि गाड़ी ऑनकमिंग का रुक चुकी है, वह अपने आंखें खोलती है और सामने का नजारा देख उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। रमेश जी सना से कहते हैं, बच्चा आप अंदर चलिए, आपका सामान आपके कमरे में पहुंच जाएगा। रमेश जी ने इतना कहा ही था कि अचानक से रघुवीर जी का सेल फोन बजने लगता है। रघुवीर जी रमेश जी को रुकने का कहकर और सना को आगे जाने को कह देते हैं। दिल 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 दिल। सना जैसे ही होटल के अंदर जाती है, आसपास के नज़ारे को देखती है। सच में यह नज़ारा बहुत ही सुंदर था और इसमें कुछ कमी लग रही थी जो सना को तो समझ में नहीं आ रही थी। चलते चलते वह रिसेप्शन के पास पहुंचती है तो वह वहां पर एक 68 साल की औरत महिला को देखती है। जैसे ही वह औरत महिला सना को देखती है, वह पूरे अभिमान से खड़ी होकर उसका स्वागत करते हुए कहती है, आपका लीलावती होटल में स्वागत है। तभी एक और औरत सामने आकर गुस्से पाउटिंग से कहती है, क्या स्वागत है? यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, यहाँ का एयर कंडीशनर नहीं चल रहा है, नल का पानी टपकता पसीना नहीं आ रहा है। इतना कहकर वह हंगामा करते हुए कहती है, अभी के अभी मुझे मेरे पैसे डॉलर नोट वापस लौटा दो, मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना है। बस हुआ यहाँ पर रहकर इसी अजीब सी जगह में मैं तो अपने सपने में भी ना आऊँ। अभी अगर बाहर मौसम की हालत खराब नहीं होती तो मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाती। उसके इतने कठोर शब्द सुनकर सना को उसे औरत के लिए बुरा टायर्ड लगता है। दिल 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 दिल। तभी किसी की कठोर आवाज सुनाई देती है, निमृत इन्हें इनके पैसे डॉलर नोट वापस लौटा दो। इतना सुनते ही निमृत जी कहती है, पर सुनिए जी। इस पर रघुवीर जी उन्हें देखकर कहते हैं, निमृत तुमने मेरी बात सुनी है या नहीं? तो निमृत हाँ में अपना सर हिलाती है और उन्हें दूसरे काउंटर पर लेकर जाते हुए कहती है, प्लीज यहाँ आ जाए और उनके पैसे डॉलर नोट निकालकर उन्हें वापस देती है। जैसे कि उस औरत को उसके पैसे मिलते हैं, वह पूरे एटीट्यूडल लुक ऑफ ट्रायम्फ के साथ अपने मुंह स्मक को ऐटे हुए वहां से चली जाती है। दिल 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 दिल। इस पर निमृत जी थोड़ा शर्मिंदा पेंसिव फेस होकर कहती है, आपका वक्त बर्बाद करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ मैम। इस पर सना उनके पास जाती है और उनके पैर छूकर अपने गले लगाकर कहती है, दादी माँ मुझे मैम कहने की कोई जरूरत नहीं है और मेरे सामने शर्मिंदा होने की भी मुझे अपना ही समझे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इस जगह के बारे में क्या कहते हैं, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर रहना है। मुझे ये जगह बिल्कुल एक घर जैसे लगती है, मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर से कभी दूर ही नहीं हूँ। दिल 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 दिल। सना की प्यार स्माइलिंग फेस बड़ी बातें सुनकर निमृत जी रोने लाउडली क्राइंग लगती है और कहती है, बच्चा इतने सालों में तुम पहली लड़की हो जिसने ये कहा है। 25 सालों से मैं और मेरा पति इस होटल को संभाल रहे हैं, पर कुछ साल पहले हमें कुछ तकलीफें होना शुरू हो गई जिसके कारण कल हम इस होटल को बेचने का सोच रहे हैं। पर हमें इससे इतना लगाव है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इसे छोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे। ये होटल मेरे पति ने हमारी शादी के 25 सालगिरह पर खरीदा था और तब से हम इसे संभाल रहे हैं। हमने इस जगह को अपने एक बच्चा की तरह संभाला है, क्योंकि मुझ जैसे औरत के कोई बच्चे नहीं। उनकी यह बात सुनकर सना उनका दुख ट्राइंग समझकर उनके मन को हल्का करने के लिए कहती है, दिल 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 दिल। दादी माँ आप भूल रहे हैं कि मैं भी आपकी पोती हूँ, तो आप रोना लाउडली क्राइंग बंद कीजिए। ऊपर वाला भी हर किसी के दुख देखता है और वह किसी ना तो किसी को भले इंसान को एक फरिश्ते की तरह भेजता है। वह फरिश्ता आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा, उसकी यह बात पास ही करे। रघुवीर जी भी सुन रहे थे और उनकी आंखें भी नम हो गई थी। सना जैसे ही उन्हें देखती है तो उन्हें पास बुलाते हुए कहती है, दादाजी इधर आए। सना की यह बात सुनकर रघुवीर जी उसकी तरफ बढ़ते हैं। सना उन दोनों को पास ही के सोफा पर बैठती है और उन दोनों के हाथ पकड़कर अपने घुटनों के बल नीचे बैठकर कहती है, मैं जानती हूँ कि आप दोनों ने अपनी जिंदगी के इतने साल यहाँ बिताए हैं और आप इस जगह से प्यार दिल करती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों आखिर तक इस जगह को एक अच्छी जगह बनाने के लिए मेहनत करें। इतना सुनकर दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। दिल 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 दिल। इस पर सना मुस्कुराकर कहती है, वैसे दादाजी मैंने सच ही कहा कि दादी माँ बहुत खूबसूरत है। इस पर निमृत जी चौखास्ट फेस कर कहती है, जी क्या आप ... तभी रघुवीर जी बीच में कहते हैं, निमृत हाँ मैं सना बच्चे को जानता हूँ, ये मुझे एयरपोर्ट पर मिली थी। एल तो सना कहती है, दादी माँ मेरा नाम सना है और मैं 21 साल की हूँ। एल वैसे एयरपोर्ट से याद आया, एयरपोर्ट से होटल पहुँचने तक कोई आपसे जल रहा था। इस पर निमृत जी कहती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। उनका इतना ही कहना था कि सना उनको सब बताती है कि गाड़ी ऑनकमिंग का में क्या हुआ। इतना सुनकर अब निमृत जी भी हंसने लगती है। दिल 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 दिल।
निमृत जी को हंसता देख रघुवीर जी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान स्माइलिंग फेस आ जाती है। रघुवीर जी को अपने फैसले पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने सना को परखने में कोई गलती नहीं की। तो अब निमृत जी कहती है, आप दोनों सफर से तक गए होंगे निमृत जी रघुवीर जी से, आप अपने कमरे में जाए और फ्रेश हवा में पत्ता टपकता पसीना हो जाए, तब तक मैं सना बच्चे को उसका रूम दिखा देती हूँ ताकि वो भी आराम कर सकेला। इतना कहकर निमृत जी और सना दोनों वह से चले जाते हैं। दिल 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 दिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सना ने अचानक से निमृत जी को क्यों गले लगाया। दरअसल सना ने अपने आंखों से देख आंखें लिया था कि निमृत जी के दिल में कितना दर्द है और कितना प्यार है इस जगह से, और इस जगह से अलग होने के ख्याल से वह रोने लाउडली क्राइंग लगी थी, जिससे सना को भी थोड़ा दर्द होने लगता है। उसकी पिछले जिंदगी में उसके अपने कहने के लिए कोई नहीं था, पर वह इस जन्म में सबको अपना बनाना चाहती थी, हर उस इंसान की मदद करना चाहती थी जो काबिल और वफादार हो और भविष्य में उसकी मदद कर सके। दिल 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 दिल। सना को अपने कमरे में पहुंचने के बाद निमृत जी अपने कमरे में जाती है ताकि वह देख सके कि रघुवीर जी को कुछ चाहिए तो नहीं। जब निमृत जी कमरे के अंदर जाते हैं तब रघुवीर जी उनसे पूछते हैं, निमृत तुम्हें सना किसी लगी? इस पर निमृत जी कहती है, जी मुझे तो वह बहुत अच्छी लड़की लगी, दिल की साफ है और हर किसी का दर्द समझती है। अगर मेरा कोई बेटा आदमी होता ना तो मैं पक्का उसकी शादी और मेल दुल्हन और फीमेल उसे करवा देती और उसे मेरे पास ही रहने देती। उनकी ऐसे बातें सुनकर रघुवीर जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, वैसे आपकी उससे कैसे मुलाकात हुई? उनका इतना ही कहना था कि रघुवीर जी उनको सना का चोर को पकड़ने की खबर से लेकर होटल पहुंचने तक की सारी खबर बता देता है, जिसे सुनकर निमृत जी भी मुस्कुराने स्माइल लगती है। निमृत जी कहती है, आपको पता है उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी बेटी महिला मिल गई है। जिस तरह से उसने मुझे तब संभाला मुझे लगा जैसे मेरा कोई अपना ही मुझे संभाल रहा है। इतना क्या कहकर उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है तो रघुवीर जी उनसे कहते हैं, निमृत शायद वह कल चली जाएगी। उनका इतना ही कहना था कि वह मायूस डिसअपॉइंटेड हो जाती है। दिल 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 दिल। पर क्योंकि इस पर रघुवीर जी कहते हैं, निमृत शायद तुम भूल गई हो कि कल इस जगह की नीलामी होने वाली है, कल से हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें अपने रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। जैसे ही निमृत जी को इस खबर की याद आती है वह रोने लाउडली क्राइंग लगती है। उन्हें इस तरह से रोता लाउडली क्राइंग देखकर रघुवीर जी का भी दिल प्रसीज जाता है। रोते रोते लाउडली क्राइंग कहती है, क्या हम इस जगह को बचा नहीं सकते हैं? मैंने इस जगह को अपने बच्चा की तरह पाला है, मैंने कभी सोच भी नहीं था कि मुझे कभी ये दिन दिखाना होगा। उनका इतना ही कहना था कि अचानक से कोई उनके कमरे के दरवाजे पर खटखटाता है, जिससे निमृत जी अपनी आंखें पूछ लेती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। रघुवीर जी कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। तो क्या लगता है क्या होगा? उस होटल का कौन खरीदेगा उससे? किसने खटखटाया हो रघुवीर जी के कमरे को? क्या हो? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री।